आइए माताश्री। काकाश्री, बड़ा प्रेम आ रहा है आपको ज्येष्ठ भ्राताश्री पे। एक पल के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ रहे आप। जाने दीजिए उन्हें, ये सदा के लिए नहीं जा रहे हैं, वापस लौट कर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं दुर्योधन, मैं तो इनसे मिलने और इन्हें आशीर्वाद देने आ गया था। और वैसे भी बाणव्रत की यात्रा इतनी सुखद और सरल नहीं होगी इनके लिए, चेताना तो आवश्यक है ना। अरे महात्मा विदुर, आपका स्नेह और पांडवों के प्रति चिंता बहुत सराहनीय है, परंतु आप व्याकुल ना हो। हम इनकी सुरक्षा के लिए सेना की पूरी टुकड़ी भेज रहे हैं। वीर सेनापति, इधर आइए। आप अपनी टुकड़ी के साथ युवराज युधिष्ठिर के साथ सदा रहना। जी गांधार नरेश। पर सेना की टुकड़ी की क्या आवश्यकता है मामाश्री? आवश्यकता कैसे नहीं युवराज युधिष्ठिर, आप तो हस्तिनापुर के भविष्य हैं? उगता हुआ सूर्य, सूर्य उगे तो अपनी लालिमा दसों दिशाओं में बिखेरे। हम नहीं चाहते कि सूर्योदय के साथ ही सूर्यास्त हो जाए। आपकी सुरक्षा हस्तिनापुर के भविष्य के लिए अति आवश्यक है। अब आप कृपया प्रस्थान करें। जी। एक क्षण रुको युधिष्ठिर। क्या हुआ काकाश्री? जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूं युधिष्ठिर। वाणाव्रत बड़ा ही रमणीय स्थल है, परंतु वहां के विषय में तुम्हें और पांडवों को कुछ बातें जान लेनी अति आवश्यक है। पतझड़ की इस ऋतु में सूखे पत्तों से भरा जंगल का विस्तार दूर से बहुत स्वर्णिम लगता है, सुहावना लगता है, परंतु पास जाने पर न तो छांव देता है और न ही फल। प्रिय युधिष्ठिर, इस समय वहां के वातावरण में एक अनोखी ऊष्मा देखी जा सकती है। बाहरी पवन का वेग वन में घोर अग्नि प्रज्वलित कर सकता है, और जब ऐसी अग्नि प्रज्वलित होती है तो उस समय हिंसक, गज, सिंह सभी को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति रखती है। मात्र एक प्राणी है जो इस अग्नि से स्वयं को जलने से बचा सकता है। तुम बताओ दुर्योधन, ऐसा कौन सा प्राणी हो सकता है?
काका श्री, मामा श्री, ऐसा कौन सा प्राणी हो सकता है? तुम कुछ कहना चाहोगे युधिष्ठिर? हाँ काकाश्री, ऐसी भीषण आग में केवल एक ही प्राणी है जो सुरक्षित रह सकता है, वो जो भूमि में बिल बनाकर रहता है और संकट आने पर उसी बिल में आश्रय ले ले, चूहा। बिल्कुल सही उत्तर दिया युधिष्ठिर तुमने। ये जीवन ज्ञान है तुम्हारे लिए, आवश्यकता पड़ने पर याद कर लेना। काका श्री, जेष्ठ भ्राताश्री इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे हैं और आप है कि उन्हें चूहे, जंगल में आग, इन सब के बारे में बता रहे हैं। काका श्री, प्रस्थान करने दीजिए ना उन्हें। जेष्ठ भ्राताश्री, आपकी यात्रा मंगलमय हो और सबको सुख देने वाली हो। आज्ञा दे। संसार में तीन से सुंदर कुछ भी नहीं। शरीर के लिए मृत्यु, मुक्ति और मोक्ष। समस्त पांडवों को इस तीन की सुंदरता के दर्शन हो। हे द्वारिकाधीश, अपनी ओर से हमने हर संभव प्रयास कर लिया। अब आगे आप ही को सब संभालना है। रक्षा करें इनकी। बस एक ही भय है, जाने युधिष्ठिर ने मेरी बातों के भीतर छिपे अर्थ को समझा है या नहीं। हे नीतिश्रेष्ठ विदुर, भ्राता युधिष्ठिर एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वो आपकी बातों में छुपे संकेतों को अवश्य समझ गए होंगे, किंतु कठिनाई केवल इतनी है, भ्राता युधिष्ठिर जितने बुद्धिमान हैं, उतने ही भावुक भी हैं। उनका यह हृदय मान ही नहीं पा रहा होगा कि उन्हीं के अपने भाई ने लाक्षागृह में उन्हीं की चिताओं का प्रबंध कर रखा है। पीड़ा हो रही है मुझे दुशासन। अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री से सदा सदा के लिए पिछड़ जाएंगे हम। ये मेरी माता कुंती और उनके प्यारे सुंदर सुंदर शीश 5 पुत्रों की मृत्यु की पीड़ा को सहन करने के लिए। पिंडदान कौन करेगा उनका? अब ये हो रहा है उन पांडवों का पिंडदान। भाजे भाजे नहीं, अभी से ये मदिरापान क्यों? अभी तो हमें अपनी जीत की सूचना भी नहीं मिली। और भांजे, यदि इसी तरह तुम पथरा के नशे में ऊंचे स्वर में बात करते रहे तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कोई और सुन ले और उन्हें बचा ले और तुम्हें मृत्यु दंड दिलवा दे। मामा श्री, आप क्षमा कीजिएगा मुझे। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, बिल्कुल निश्चित। पांडवों के हाथों में
मृत्यु की रेखा जो हमने खींची है, उस रेखा को कोई नहीं बदल सकता मामा श्री, कोई भी नहीं। अब पांडवों की मृत्यु निश्चित है, उसी तरह जिस तरह मुझे मेरा हस्तिनापुर मिलना निश्चित है, निश्चित है। जब जब धर्म की हानि होवे, जब मन की नैतिकता सोवे, जब धरती पर पाप बढ़े और मानव निज सन्मार्ग को खोवे, जब जीवन का लक्ष्य न सूझे, मिले न कोई पार, हरि करे धर्म उद्धार, हरि करे बाहरी पवन का वेग वन में घोर अग्नि प्रज्वलित कर सकता है, और जब ऐसी अग्नि प्रज्वलित होती है तो उस समय हिंसक, गज, सिंह सभी को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति रखती है। मात्र एक प्राणी है जो इस अग्नि से स्वयं को जलने से बचा सकता है। भ्राताश्री, मैं देख सकता हूं कि आप कितनी चिंता में डूबे हुए हैं। आपको हमें सत्य बताना ही होगा। हम जानते हैं कि काका श्री विदुर की बातों से आपको चिंता हुई थी। हमें उन बातों का अर्थ समझाइए भैया। काका श्री ने हमें यही चेतावनी दी थी कि जिस राजभवन में हम ठहरने वाले हैं वहां आग लगने वाली है। उन्होंने हमें यह संदेशा भी दिया था कि वहां से सुरक्षित बच निकलने की कोई राह ना छोड़ी जाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें वर्णावरत एक षड्यंत्र रचकर भेजा जा रहा है, और जो राजभवन हमारे लिए बनाया गया है उसी में हमारी चिताएं जलाने का प्रबंध किया गया है। अभी तो मुझे लग ही रहा था कि मेरे जीवन में आए इस सुख को किसी न किसी की बुरी दृष्टि लगेगी ही, और लग गई। एक नया संकट सामने आकर खड़ा हुआ है। नहीं जाना हमें कहीं, नहीं चाहती मैं कुछ। लौट चलो युधिष्ठिर, लौट चलो यहीं से वापस। माते,
यहाँ से वापस लौट जाने का मतलब होगा शत्रु के षड्यंत्र से डर कर लौटना। तो क्या इस माँ को अपने पुत्रों की वीरता पर संदेह है, जो मैं इस तरह कायरों की तरह लौट जाने के लिए कह रही है? बात तुम्हारी वीरता पर संदेह की नहीं है। बात एक माँ के हृदय की है, जिसे हर समय ये भय लगा रहता है कि कहीं उसके हृदय के टुकड़ों को कोई उससे छीनकर ना ले जाए। मैं मेरे किसी भी संतान को खो नहीं सकती। नहीं सहन होता हर क्षण इस भय में जीना। नहीं चाहिए मुझे राज सिंहासन अपने पुत्रों के लिए। मेरे लिए मेरे पुत्रों का जीवित रहना ही सबसे बड़ा हर्ष है। आवश्यकता हुई तो वन में जाकर रहेंगे हम, साथ तो रहेंगे, सुखी तो रहेंगे। इस स्वार्थ, इस द्वेष, इस विष भरे वातावरण से दूर तो रहेंगे। नहीं बात है, हम लक्ष्यग्रह छोड़कर नहीं जाएंगे। ये हमारा ही नहीं, आपका भी अपमान होगा। हमें लक्ष्यग्रह में जाकर ही रहना है। ये निर्णय तुम नहीं करोगे युधिष्ठिर। जब तक कि यह तय नहीं होता कि हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम इस स्थान को छोड़कर भी कहीं नहीं जाएंगे। भैया, मैं तो कहता हूं कि हमें हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए और गदा के एक प्रहार में उस कपटी शुकनी और गदा के दूसरे प्रहार में उस सत्ता के भूखे दुर्योधन को धरती के स्फूर्त कर देना चाहिए। ये सारा का सारा षड्यंत्र उन दोनों का रचा हुआ है और उन्हें इसका दंड मिलना ही चाहिए। ये तो शंका हो रही है कि कहीं षड्यंत्र में महाराज धृतराष्ट्र भी। अपनी जीवा को नियंत्रण में रखो, वो बड़े हैं हमारे। बिना किसी प्रमाण के उनके बारे में इस प्रकार के शब्द कहना उनका अपमान है। तो आप ही बताएं भ्राताश्री, क्या आदेश है हमारे लिए? हमें दुर्योधन और शकुनी मामा को ये ध्यान नहीं पड़ने देना है कि हम उनके इस षड्यंत्र के बारे में जानते हैं। हम वैसा ही करेंगे जैसा वो चाहते हैं। वहीं जाकर रहेंगे जहां हमारी मौत का प्रयास किया जाएगा। शकुनी मामा और दुर्योधन को इसी भ्रम में रखना है कि विजय उन्हीं की होगी। लेकिन सही समय पर हमें उन्हें यथोचित उत्तर भी देना है। किंतु हम माताश्री को कैसे मनाएंगे इसके लिए? हे कृष्ण, सारे जगत के पालनहारे, तुम मात्र बुआ नहीं, बुआ माँ कहते हो मुझे। तो कैसे अपनी माँ को इतने दुख में देखकर भी चुप हो पुत्र? क्यों मुझे हर क्षण इस भय में जीना पड़ता है कि न जाने कहां से किसी शस्त्र या अस्त्र का वार आएगा और मेरे किसी पुत्र को मुझसे छीन कर ले जाएगा। क्यों मेरे हर पुत्र के लिए हर दिन
एक नया संकट सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्यों सत्ता के लालच ने एक भाई को दूसरे भाई का शत्रु बना दिया है? क्यों कृष्ण? क्यों? हुआ मां, मेरे रहते आपको किस बात की चिंता है?